हेलो दोस्तों, वेलकम टू मास्टरदीप चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि केमिस्ट्री में हर एक जगह काम में आने वाला टॉपिक है। तो हमने एफबो प्रिंसिपल में देखा था कि हम ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्डर में फील करते हैं। हमने अरेंज किया था इनको इस तरह से कि सबसे पहले 1s में फील करते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में फील करते हैं। इनका एनर्जी ऑर्डर देखा था। तो फिर 2p में फील करते हैं, फिर 3s में फील करते हैं, फिर 3p में फील करते हैं, फिर 4s में फील करते हैं, फिर 3d में फील करते हैं। इस ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स को फील कर रहे थे। तो ये क्या है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर इसकी, फिर इस तरह से एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब हम देखते हैं जो एस सबसेल है उसमें ओनली एक सिंगल ऑर्बिटल होता है। जो एस सबसेल होती है उसमें ओनली एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, और एक सिंगल ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं उनके अपोजिट स्पिन में। एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से फील करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से फील करेंगे। तो ये हो गई एस सबसेल। तो एस सबसेल में ओनली एक सिंगल ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं। इसी तरह से जो पी सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो पी सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। इसी तरह से जो डी सबसेल है उसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो डी सबसेल होती है उसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स में हम टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं अपोजिट स्पिन में। इसी तरह से जो एफ सबसेल होती है उसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो एस सबसेल होती है उसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें हम टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है फर्स्ट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। s में हम 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, पर यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हमने 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इसी तरह से हम सेकेंड नंबर पे देखते हैं हीलियम का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। तो यहाँ पे 1s पूरा कंप्लीट फील हो गया। इसी तरह से जो थर्ड नंबर पे है लिथियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। 1s कंप्लीट फील हो गया था यहाँ तक। इसके बाद में अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने 2s में फील कर दिया। इसी तरह से जो फोर्थ नंबर पे आता है बेरिलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। तो बेरिलियम तक 2s2 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जो फिफ्थ नंबर पे आता है अपना बोरोन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1। तो अब यहाँ पे 2s2 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 2p में। तो इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 6 में से हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील कर लिया। इसके बाद में जो 6 नंबर पे आता है अपना कार्बन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फील हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं 7th नंबर पे आता है नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। तो नाइट्रोजन पे आके जो p सबसेल है वो क्या हो जाती है, हाफ फील्ड हो जाती है। तो हमने होम्स रूल में देखा था कि हम जब कोई भी सबसेल में सारे ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो जाते हैं तब उसकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन तक आके पूरा जो p सबसेल है वो उसके सारे ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो गए। अब हम ऑक्सीजन से इसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन आ गया 8p, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p4। तो अब हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे। अब हम इसकी पेयरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी पेयरिंग कर दी। इसके बाद में जो 9th नंबर पे आता है फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p5। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन फील कर देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और हो गई, तो यहाँ पे हो गए 5। इसके बाद में 10th पे आता है नियोन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6। तो यहाँ तक आगे 2p6 भी पूरा कंप्लीट फील हो चुका। तो p में हमने 6 इलेक्ट्रॉन पूरे टोटल फील कर दिए, तो ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका। इसके बाद में जो आता है अपना सोडियम, तो सोडियम जो आता है 11th नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 2p6 कंप्लीट हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में भर देंगे, 3s में। तो 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक निकाली, जो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारी एस ब्लॉक से स्टार्ट होती है और लास्ट में पी ब्लॉक भी जाके पूरी खत्म होती है, और लास्ट में जो 18 वाला ग्रुप है उसमें रखा गया है इनर्ट गैसेस को। तो जो नियोन है, नियोन क्या है, एक इनर्ट गैसेस में आती है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि नियोन का हो गया, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, नियोन को रख देंगे। इसकी जगह हम नियोन को रख देंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की जगह हमने क्या रख दिया, इनर्ट गैस को रख दिया और यहाँ पे इसका ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोटे रूप में लिखने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। 12th नंबर पे जो हमारा आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। तो यहाँ पे आगे 3s2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे इसको छोटा करने के लिए हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इनर्ट गैस किसको, नियोन को। तो नियोन को इस तरह से लिख के हम क्या लिख देंगे, 3s2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोटे रूप में लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो नियोन 3s2 कंप्लीट हो चुका। अब हम किस में भरेंगे, 3p में। तो अब एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 3p में। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक हो गए, 12 एंड ये 13। इसके बाद में जो 14 नंबर पे आता है हमारा सिलिकॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियोन 10, 3s2, 3p2। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं 15 नंबर पे आता है फॉस्फोरस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियोन 10, 3s2, 3p3। इसके बाद में 16 नंबर पे आता है सल्फर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियोन 10, 3s2, 3p4। 17 पे आता है अपना क्लोरीन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियोन 10, 3s2, 3p5। 18 पे जो आता है अपना ऑर्गन, जो कि एक इनर्ट केसेस में रखा गया है। तो नियोन 10, 3s2 एंड 3p6। तो ये हो गया ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आके जो 3p6 है वो भी कंप्लीट फिल हो चुका। यहाँ पे आके जो 3p6 है वो भी कंप्लीट फिल हो चुका। तो अब हमने देखा था जो नियोन है वो 10 नंबर पे आ रहा था और वो एक इनर्ट गैसेस में था। सबसे ऊपर हीलियम आती है, फिर नियोन, फिर ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन। तो इस तरह से हम इनर्ट गैसेस को देख रहे थे। तो यहाँ पे आके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 2p6 तक के लिए इसको रख लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के लिए हमने रखा था अभी नियोन। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के लिए हम क्या रख लेंगे, ऑर्गन, और इससे आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे। जिससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है 19 पे आता है पोटेशियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन। अब देखो ये 18 तक कंप्लीट हो चुका। अब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो किस में भर देंगे, 4s में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्गन 18, 4s1। नेक्स्ट 20 पे आता है अपना कैल्शियम। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 18। इस पूरे की जगह रख लेंगे हम, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो गए। इसके बाद में क्या रहा है, 4s। तो कैल्शियम जो है 20 पे आता है, तो 4s2, 18 और ये 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। इसके बाद में आता है स्कैंडियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 18, 4s2 कंप्लीट फिल हो गया। अब 4s के बाद में क्या आ रहा है, 3d। तो हाँ, हम जो 3d d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत ओनली एक इलेक्ट्रॉन की है। तो ये हो गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में आता है 20 पे टाइटेनियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 एंड 3d2। इसके बाद में 23 पे आता है वेनेडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 18, 4s2, 3d3।
इसके बाद में जो 24 पे जो आता है अपना क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिखेंगे, तो 4s2 3d4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अब तक जिस तरह से हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग इस तरह से लिखेंगे, पर ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि जो हम अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फील करेंगे डी में, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फील करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक जो ऑर्बिटल है वो खाली रहेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो हाफ फील और जो फुल फील जो सबसेल होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है। जो हाफ फील और जो फुल फील जो सबसेल होती है वो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके डायग्राम से देखते हैं हम। तो 4s का डायग्राम ये हो गया एंड 3d का डायग्राम ये हो गया, 1 2 3 4। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो रहे हैं और d के इलेक्ट्रॉन्स 3d के इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो यहाँ पे होगा क्या, s वाला एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो इसमें जो ये वाली सबसेल है, जो 3d वाली सबसेल है वो पूरी हाफ फेल्ड हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, इस तरह से, ऑर्गन 18 4s2 एंड 3d 4s1। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5। तो ये होगा इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा और भी एक्सेप्शन आएंगे। 25 पे आता है अपना मैग्नीज। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 18 4s2 3d5। इसके बाद में 26 पे आता है आयरन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्गन 18 4s2 एंड 3d6। इसके बाद में 27 पे हैं कोबाल्ट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्गन 18 4s2 3d7। इसके बाद में है 28 पे जो है अपना निकिल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d ऑर्गन 18 4s2 3d8। 29 पे जो हमारा आता है वो है कॉपर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 18 4s2 3d9। तो अब ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने बात की थी कि जो हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड सबसेल होती है वो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। जिस तरह से ये सबसेल है, इसमें अभी ये हाफ फील्ड है, एक तो ये इस टाइम पे मोस्ट स्टेबल होगी और एक जब ये फुल सारे इसके सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड होंगे तब ये मोस्ट स्टेबल होगी। तो दो कंडीशन में जो सबसेल है वो स्टेबल रहती है होगी। इसमें क्या होगा, अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो 4s2 एंड 3d9। तो इसके लिए डायग्राम हो जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फील कर देंगे पूरे, इसके बाद में 3d में तो इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन का इसमें अरेंजमेंट है। तो होगा क्या, इसमें भी जो ये 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला जाएगा और ये इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। तो इसका डायग्राम जो है वो इस तरह से हो जाएगा। पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को हाफ फील करते हैं, उसके बाद में इसकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का वो क्या हो जाएगा, ऑर्गन 18 4s1 3d10। तो ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट होगा और ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग होगा। तो ये आपको ये एक्सेप्शन हमेशा याद रखने हैं और इनका रीजन मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में जो 30 नंबर पे आता है अपना जिंक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 18 4s2 3d10।
तो आई होप आपको ये 30 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप आगे वाले एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आपको जो डायग्राम आप 3D के बाद में क्या आ जाएगा 4P, तो आप इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फील करते जाओगे। आपको पता ही है कि जो S सबसेल है उसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं हम, जो P सबसेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन और F सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। तो इसी बेस पे आप अदर एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से बना सकते हो।